खतरों के खिलाड़ी नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको जो करना है करे। और अगर कोई गंद इंसान होगा तो भाई वो अपनी गंद खुद साफ करे। पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पूरे होशो आवाज में अपना ये डिसीजन लिया है, अंडर नोबडीज इन्फ्लुएंस। ये मेरा डिसीजन है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी फिल्म पोस्टपोन हो गई और मेरे पास ये इतना टाइम था। और पहले तो मैंने मना किया था, बट देन ये टाइम ऐसा फिट हो रहा था, इट्स लाइक मे बी आई कैन ट्राई, क्योंकि मुझे अलग अलग चीज़ें करना बहुत पसंद है, चाहे वो अलग अलग किरदार हो या लाइफ में कोई अलग अलग चीज़ हो। आई एम लुकिंग एट दिस एज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ऐसा एक्सपीरियंस मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। और मैं शायद अपने आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान पाऊँ और लोग मुझे पर्सनली जान पाए कि जिया शंकर नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट जिया शंकर इन पर्सन। ये पहले एक बार आया था, बट देन आई वाज नॉट कीन ऑन इट। और पहले ऐसा भी था कि मैं कंटिन्यू काम भी चल ही रहा था, तो वो कभी ब्रेक ऐसा मिला ही नहीं। तो हाँ, ऐसा कभी चांस नहीं आया, एंड दिस टाइम इट हैपेंड। और ये OTT का बेनिफिट ये है कि ये इतना लंबे टाइम का नहीं है। जो एक्चुअल होता है वो तो 3-4 महीने चल जाता है, बट इसका 2 महीने अभी तक तो बोला है। हाँ, शॉर्ट पीरियड है, तो आई थिंक दैट फिट इन वेल फॉर मी। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ मैं क्या पहनने वाली हूँ इसकी तैयारी की है। बट अदरवाइज मैंने ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया है और मुझे करना भी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ये खतरों के खिलाड़ी नहीं है जहाँ पे तुम फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हो कि या तुम पानी से लड़ सकते हो, हवा से लड़ सकते हो, कूद सकते हो, ये कर सकते हो। सो यू नो यू कैन ट्रेन फॉर दैट, बट फॉर दिस तुम्हें सिर्फ मेंटली अपने आप को ट्रेन करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो, ऐसी सिचुएशन हुई तो। बट फॉर मी एवरी सिंगल टाइम आई आस्क्ड माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, मेरा जवाब यही था कि जस्ट बी योरसेल्फ। क्योंकि अभी बिग बॉस OTT ऑफर हुआ, अगर अभी शायद द एक्चुअल बिग बॉस होता तो वो उसमें होती मैं शायद। बट इस टाइम जो मेरे पास ये वक्त था और जो ऑफ़र हुआ, आई थिंक इट वाज प्रिटी परफेक्ट फॉर मी। और जैसे मैंने कहा ये शॉर्ट टर्म है, 2 महीने इनफ। 4 महीने का अभी तक सोचा नहीं है, इस पे डिपेंड करता है कैसे जाएगा। सो आई डोंट हैव टू वरी टू मच। प्लस अगेन तो फॉर्मेट तो सेम ही है, सलमान खान सर ही है, तो आई डोंट थिंक वो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है उससे, या पब्लिक को भी फ़र्क पड़ने वाला है। एंड इनफैक्ट आई फील OTT बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम हैं। सो आई थिंक ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, उन्होंने फिल्म में सॉन्ग किया और मैं बस मिलने गई थी सेट पर, तो वो बस कुछ 10 मिनट का होगा कि मैंने उन्हें देखा, हाय बोला, बस उससे ज़्यादा कुछ बात भी नहीं हुई। सो आई थिंक हम अब हर वीकेंड बात करेंगे। घर पे मेरा बिल्ला, मेरी मम्मी के हाथों का खाना, मेरी मम्मी ऑफ कोर्स, मेरा जो मी टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, म्यूज़िक सुनना बहुत मिस करूँगी, स्वीट्स चॉकलेट्स की क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा होने वाली है, वो बहुत मिस करूँगी। जैसे कि ऐसे स्मोकर्स को दे देते ना कि तुम सिगरेट पी सकते हो, वैसे ऐसे चॉकलेट के लिए भी अलग कैटेगरी बना देनी चाहिए। चॉकलेट भी एक एडिक्शन हो सकता है। आई थिंक फैंस आर वेरी एक्साइटेड फॉर मी। अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया, बट ये उड़ती उड़ती जो खबरें आ रही है ना तो वहाँ से जितने भी मैं कमेंट्स देखती हूँ या जो भी देखती हूँ, आई थिंक फैंस आर वेरी एक्साइटेड। मेरे फॉलोअर्स भी अपने आप बढ़े जा रहे हैं, सो आई थिंक मैसेज आते हैं आपको सोशल मीडिया पे? हाँ हाँ, वो स्टोरीज पे सब, हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा कि प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता दो। अगर मैं नहीं कुछ बता रही हूँ तो उनके मैसेज आ रहे हैं, आप प्लीज़ कर लो, आप प्लीज़ कर लो, हम आपको देखना चाहते हैं बिग बॉस OTT पे या बिग बॉस पे। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आई थिंक मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा लोगों से। सरप्राइजिंगली मैंने OTT सीज़न पूरा देखा है, अदरवाइज मैंने कोई भी बिग बॉस का सीज़न पूरी तरह नहीं देख पाई हूँ। तो आई थिंक दिव्या शी वेल डिजर्व्ड विनर थी। हाँ,
एंड उसने बहुत वो जिस तरीके से वो अकेली पड़ गई थी घर में और पूरा घर उस पर हमला कर रहा था, आई थिंक उसने बहुत अच्छे से खेला है। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है लड़की। लाइक आई सेड, आई एम जस्ट गोइंग टू बी मी, और मुझे आगे जाके सिचुएशन पता नहीं है, इनकेस अगर मैं अकेली पड़ जाती हूँ या ऐसा कुछ हो जाता है, ग्रुपिज्म हो जाता है और मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको जो करना है करे। लाइफ में इन जनरल मैं अकेली रही हूँ, इन माई वर्स्ट सिचुएशंस, इन माई वर्स्ट डेज, मैं खुद उसमें से लड़के बाहर निकली हूँ। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो मुझे पता है गेम है। अगर लाइफ में मैं अकेली सफ़र कर सकती हूँ अकेले, तो ये तो आई एम ओके विद एवरीथिंग, क्योंकि इवेंचुअली सबको सभी काम करने ही है, ड्यूटी स्विच होंगी, तो उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। और घर के काम करने में कोई शर्म नहीं है, लॉकडाउन में सबने किया है, और इवेंचुअली वो हमारा घर होने वाला है। 1 महीना, 2 महीना, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, जो जितना टिकेगा उतने हफ्ते और महीने, और तो खुद के घर की तरह ट्रीट करे। और अगर कोई गंद इंसान होगा तो भाई वो अपनी गंद खुद साफ करे, वो नहीं करूँगी मैं। आई थिंक आई एम वेरी फर्म विद माई डिसीजंस, और मैं इतना ज़्यादा, मैं सबसे ऐसे घुल मिल के अच्छे से रहती हूँ। लेकिन अगर कोई दिमाग का फालतू में शॉर्ट करेगा तो नहीं समझ में, तो फिर मुझसे वो सहा नहीं जाता। बकवास मत करो मुझसे, अगर करनी है तो फिर वो मेरे लिए ना, ये जो मैंने बहुत चीज़ें देखी है बिग बॉस में कि वो टेम्परेरी झगड़ा कर देते, फिर बाद में दोस्त दोस्त बन जाते, मुझसे नहीं होता वो। झगड़ा हो गया तो फिर वो दिमाग में, हाँ, फिर वो मेरे दिमाग में रहेगा, वो जल्दी निकलता नहीं है। तो आई थिंक अगर मेरे बैड बुक्स में कोई आ जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आई थिंक आई कैन मेक गुड डिसीजंस। जैसे मैंने अपने लाइफ में करियर वाइज तो देख ही सकता हूँ, अच्छे डिसीजंस हुए, मैंने अच्छे शोज़ किए, अच्छा काम किया, तो आई थिंक आई एम गुड एट मेकिंग डिसीजन। डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी कि अगर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज फॉर मी, मैं बिग बॉस कर रही हूँ फॉर द एक्सपीरियंस and to learn different things about myself, to grow as a human being, as a person, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है और मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत गलतियाँ की है और भी आगे करूँगी, और मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है लाइफ में। सो आई एम नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न मोर अबाउट माई सेल्फ एंड टू ग्रो एज अ पर्सन। और मेरा मेन गो, आई एम एन एक्टर, तो मेरे लिए एक और एक अपॉर्चुनिटी मैटर करती है, और अगर ऐसी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आई दैट वुड मैटर अ लॉट टू मी। आई हैव नो आइडिया, उसका जवाब तभी मिलेगा, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस कि मुझे कैसा लग रहा है। अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें शायद मेंटली प्रिपेयर करके जाऊँ, बट पता नहीं घर में कैसे होगा, क्या होगा। डिपेंड्स कि बाकी लोग कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, या कैसे सिचुएशंस आते हैं, या मुझे कितना मेंटल ट्रॉमा होता है।